नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश दक्षिण पर दृष्टि। हर चरण के मतदान के साथ ही चुनावी प्रचार अभियान में लगातार पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। एक एक सीट को लेकर घमासान जारी है, लेकिन इस बार चुनावी घमासान का सबसे बड़ा केंद्र दक्षिण भारतीय राज्य रहा है। पहली बार इंडिया गठबंधन की दक्षिण भारत में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार बीजेपी जीत की बड़ी संभावनाएं तलाश रही है। लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की सियासी जमीन को नापकर इसके संकेत दे दिए कि बीजेपी के लिए हर राज्य महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो ऐलान किया और इसमें सीटों का जो हिसाब किताब लगाया था, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों की करीब 80 सीटें शामिल थीं। दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद बीजेपी ने जीत का बड़ा लक्ष्य रखकर इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी। दक्षिण विजय के लक्ष्य को सामने रखकर बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति में तो उलझा दिया है, साथ ही अपनी जीत की उम्मीद भी बढ़ा ली है। दक्षिण फतह की बीजेपी की रणनीति पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश, दक्षिण पर दृष्टि। 80 प्लस का रखा लक्ष्य, पीएम मोदी का मिशन साउथ। दक्षिण भारतीय राज्यों पर ध्यान। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। कर्नाटक में बड़ी जीत की आस। पीएम मोदी के दौरे पर विश्वास। दस वर्षों में सैकड़ों दौरे। चुनाव में कितना फायदा? इंडी गठबंधन से घमासान। दक्षिण से कांग्रेस को उम्मीद। कांग्रेस लगा रही पूरा जोर। मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार। आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे
मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी अपना रास्ता साफ मानती रही है और अपनी सीटों को बरकरार रखने भर की ही उसकी चुनौती है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में उसके लिए जो संभावनाएं मौजूद हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी पहले से ही इस पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। अपने दोनों कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में एक के बाद एक करके सैकड़ों दौरे किए और तमाम विकासशील योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए इस बात का इशारा कर दिया कि उनके लिए हर राज्य विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बुनियाद पर दक्षिण को साधने की उम्मीद कर रहे हैं। चुनाव का आगाज होने के साथ ही पीएम मोदी ने दक्षिण विजय अभियान को तेज कर विपक्षी गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी की दक्षिण पर नजर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। उत्तर भारतीय राज्यों में करीब करीब सैचुरेशन की स्थिति के बावजूद बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों की भी गिनती की गई है। दरअसल चुनावी मोड में आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस दक्षिण भारतीय राज्यों पर रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी को सशक्त बनाने और पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी अपने 2 कार्यकाल में 146 यात्राएं कर चुके हैं। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की यात्राओं पर खास ध्यान दिया और उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में 73 बार यात्राएं की। इसमें से 1/3 से ज्यादा यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई हैं। पीएम मोदी ने दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा कर्नाटक का दौरा किया, उसके बाद तमिलनाडु में 39, केरल में 25, तेलंगाना में 22 और आंध्र प्रदेश में 15 दौरे किए। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों में दिन गुजार रहे हैं। पिछले 2.5 महीनों में वो 23 दिन केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गुजार चुके हैं। वो केरल के 5 और तमिलनाडु में 6 चुनावी दौरे कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14 से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% तक पहुंच गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति हमेशा से लीक से हट कर रही है। कमजोर सीटों को नजरअंदाज करने के बजाय उस पर पार्टी के फोकस को बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है और यही वजह है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद पीएम मोदी ने वहां पर बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत बनाने में कोई कोताही नहीं बरती। पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते और मानते हैं कि अगर किसी वजह से उत्तर भारतीय राज्यों में सीटों में थोड़ी बहुत उलटफेर हो जाती है तो उसकी भरपाई भी दक्षिण भारतीय राज्यों से हो पाएगी। दक्षिण भारत में जीत का बड़ा लक्ष्य रखने के पीछे बीजेपी का यह भी एक प्रमुख मकसद है। दक्षिण फतेह की उम्मीद। बीजेपी की बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिण की 100 से ज्यादा सीटें बेहद ही अहम हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की 125 से ज्यादा सीटें हैं। केरल में 20, तमिलनाडु में 39 और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 और 25 सीटें हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दें तो दक्षिण भारत में 131 सीटें हो जाती हैं।
पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर है। इसके लिए पार्टी खास प्लानिंग से आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट किया जहां पार्टी का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में कमजोर रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों पर खास ध्यान इसी के तहत दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों पर अपनी नजरें टिकाई हैं। बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना बेहद जरूरी है। बीजेपी का दक्षिण पर फोकस करने के अपने मायने हैं। अगर उत्तर भारत के राज्यों में नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई भी साउथ के 5 स्टेट ही करेंगे। पार्टी को कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के मुकाबले ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। केरल में भी बीजेपी खाता खोलने की उम्मीद कर रही है। साथियों, कुप्रचार से शुरू हुई कांग्रेस की राजनीति आज कुंठा गर्त में गिर चुकी है। इनकी जो कुंठा पहले गुजरात को लेकर थी, आज कांग्रेस के भीतर देश की प्रगति को लेकर भी वही कुंठा, वही नफरत रग रग में भरी पड़ी है। आज दुनिया में भारत का कद भी बढ़ा है, भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के शहजादे और उनका पूरा इकोसिस्टम विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने के लिए लंबे लंबे भाषण देकर आते हैं। दक्षिण भारत राज्यों में बीजेपी के लिए जीत की संभावनाओं की उम्मीद कर्नाटक से पैदा हुई। कर्नाटक में मिली सफलता के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में पार्टी के विस्तार की संभावनाएं टटोलने लगे और कर्नाटक के बाद तेलंगाना से भी पार्टी को ऑक्सीजन मिलने लगा। अब बाजी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश पर टिकी है, जहां पर हर चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। सनातन धर्म से लेकर विकास के मुद्दों पर बीजेपी ने लोगों को अपने पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी आधार पर अब की बार बीजेपी अपनी जीत को यकीनी बनाना चाहती है। पीएम मोदी का साउथ प्लान। बीजेपी लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी पैठ बनाने में जुटी है। हालांकि पार्टी के प्रयासों से अब तक कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी ज्यादा चुनावी फायदा नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीती। इन तीनों राज्यों में पार्टी का वोट शेयर 0.97, 12 और 3.6% था। कर्नाटक में इसने 51% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना में 19.65% वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीती। केरल में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उसके लिए राहत की खबर यही रही कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी सिर्फ तिरुवनंतपुरम सीट पर ही दूसरे नंबर पर रही। 2014 में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 10.5% वोट मिले थे। 2019 में 15 सीट पर ताल ठोकने के बाद 13.3% वोट मिले और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 14% वोट मिले। इस बार पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों की अपनी 146 यात्राओं के दौरान 356 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें से ज्यादातर 144 गैर आधिकारिक जैसे सार्वजनिक बैठकें थी। वहीं 83 विकास से संबंधित थी, जैसे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़ी थी। कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी का पहले से ही जनाधार है। जेडीएस से समझौते के बाद वो 2019 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है। तेलंगाना में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीटों की संख्या बढ़ सकती है। मोदी आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। मन में एक संकल्प है, उस संकल्प को मुझे ये तीसरे टर्म में पूरा करना है और मेरा संकल्प है हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में ला करके रखूंगा। और आप कल्पना कर सकते हैं, जब विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनता है तो दुनिया के लिए भारत का नजरिया कितना बदलेगा। भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति, भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति
भारत के नौजवानों के सपनों को साकार करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान का अपना होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत के लक्ष्य का ऐलान करके कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के चुनावी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस की उम्मीदें भी दक्षिण पर ही टिकी हैं। लिहाजा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार अपना डेरा वहां जमाए रहे। दक्षिण में अपनी सीटों को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की जोर आजमाइश के बीच पार्टी के दिग्गजों को दूसरे राज्यों में धुआंधार प्रचार का मौका भी नहीं मिल पाया। कांग्रेस के प्रचार अभियान में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ही अहम हैं। दक्षिण में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के व्यस्त रहने की वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले नॉर्थ के चुनावी अभियान को संभाले हुए थी। कांग्रेस लगा रही जोर। उत्तर भारतीय राज्यों में कांग्रेस की सियासी जमीन बेहद ही कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में भी बहुत जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस की पूरी उम्मीद ही दक्षिण भारतीय राज्यों पर टिकी है और वहां पर चुनाव प्रचार अभियान को भी कांग्रेस ने जबरदस्त धार देने की कोशिश की है। वो दक्षिण भारतीय राज्य ही है जहां कांग्रेस की डूबती नाव को किनारा मिलता रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी उसने सफलता दर्ज की और इससे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का हौसला बुलंद है। मौजूदा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रमुखता से जो चेहरे प्रचार की कमान संभाल रहे हैं उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। कांग्रेस के प्रचार कार्यक्रमों में शुरू में ही प्रियंका गांधी जहां नॉर्थ में प्रचार संभाल रही थी, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का ज्यादा जोर साउथ पर रहा है। हालांकि वो उत्तर राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों की सैकड़ों सीटों की अहमियत को देखते हुए अब प्रियंका गांधी ने भी साउथ का रुख शुरू कर दिया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी उम्मीदवारों की ओर से इन 3 चेहरों की सबसे ज्यादा मांग है। ये तीनों ही नेता रोजाना 2 से 3 रैलियां एक राज्य में तो कभी-कभी 2 राज्यों में भी कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनके कार्यक्रम और मांग भी बढ़ती रहेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हर चरण के साथ चुनावी अभियान तेज होता जा रहा है। नए नए मुद्दों की एंट्री होती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। हर एक राज्य की हर एक सीट पर चुनावी प्रचार अभियान में पार्टी के दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है और इस मामले में अब बराबरी के स्तर पर टक्कर दी जा रही है। पीएम मोदी की तरह कांग्रेस के दिग्गज भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार अभियान में टक्कर। पीएम मोदी भी लगातार रोज दिन में 2 से 3 राज्यों के दौरे कर रहे हैं। वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही कांग्रेस सरकार के आधे दशक से ज्यादा राज्यों में हुए घोटालों को रेखांकित कर रहे हैं। पीएम मोदी की मांग बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से भी आ रही है। पीएम मोदी वेस्ट बंगाल सहित नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और असम से लेकर साउथ में तमिलनाडु और केरल तक के दौरे कर चुके हैं। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी ने अपना जमीनी आधार बनाने की कोशिश की है। दूसरी ओर राहुल गांधी जनसभाओं के साथ साथ मीडिया से संबोधन से लेकर रोड शो और अलग अलग ग्रुपों में जनसंवाद तक कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रचार अभियान में अपनी भारत जोड़ो यात्रा का टच देने की कोशिश की है। वायनाड से फिलहाल चुनावी मैदान में राहुल गांधी ने दक्षिण के तमाम राज्यों में लगातार दौरे किए। कर्नाटक में मांड्या, कोलार तक उन्होंने तमाम रैलियां की। कर्नाटक में राहुल गांधी की कोशिश लगभग पूरे राज्य का दौरा करने की रही।
राहुल अब तक कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और पथनापुरम जैसे इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इनके अलावा वो उत्तर भारत में लगातार सभाएं भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब दिलचस्प मोड़ आ गया है। तमाम पार्टियों में प्रचार अभियान की होड़ लगी हुई है। प्रचार अभियान के मामले में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है। पार्टी के दिग्गज भी मैदान में हैं और एक एक दिन में कई रैलियां की जा रही हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में सिमटी कांग्रेस भी अब इस मामले में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। प्रचार अभियान में बीजेपी आगे। बीजेपी की ओर से प्रमुख चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मैदान में है। एक तरफ वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में जाकर वहां मौजूद सत्तारूढ़ दलों पर सवाल उठाते हैं, वहां की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो दूसरी ओर वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों, खासकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे मुद्दे से घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग राज्यों में रैलियां और रोड शो करके जन समर्थन से विरोधियों को संदेश दिया कि अब की बार विरोधियों की राह आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी की जीत की मिशन पर है। इस बार लक्ष्य 400 पार का है। ऐसे में इस मिशन को साधने के लिए प्रधानमंत्री का प्रचार अभियान जोरदार है। उनकी आक्रामकता में भी धार है। वो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे जिससे इंडिया गठबंधन को राहत मिल सके। दरअसल बीजेपी का लक्ष्य महज सीटों को ही बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश भर में पीएम मोदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का भी मकसद है। इस बात पर इसीलिए भी पार्टी का जोर है क्योंकि विपक्ष के पास मोदी के खिलाफ कोई सशक्त चेहरा नहीं है और इंडिया गठबंधन में एकजुटता की कमी भी चुनाव से पहले ही सामने आ चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी जीत के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होती है तो कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। बीजेपी अपनी जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो इस बार अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश की है। दक्षिण भारतीय राज्य इस लिहाज से भी बीजेपी के लिए बेहद ही अहम हो जाते हैं। दक्षिण पर दृष्टि हमारी आज की इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।